तीन बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। और कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आए ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है राधा। जो रस बरस रहो बरसाने में, वो रस तीन लोक में ना। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हमारे बरसाने में जो रस बरसता है वो रस वैसा प्रभु का आशीर्वाद कहीं भी आप चले जाइए आपको नहीं मिलेगा। तभी तो हमारे वृंदावन, हमारे बरसाने में राधा रानी से मिलने, हमारे कान्हा से मिलने, बिहारी जी से मिलने, जगह जगह से महात्मा पुरुष, हर व्यक्ति चाहता है हमें वृंदावन वास मिले, राधा जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में आजीवन का वास मिले। जो जीवन हम संसारिक जीवन में जिए उसके बाद का जीवन हमारा उन्हीं के चरणों में व्यतीत हो। पर ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। पर जब हमें मौका मिले तो हमें वृंदावन बरसाने, हमारी राधा रानी के दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्रसंग, ऐसी कहानी, सत्य कथा की कहानी की, जो हमारे बरसाने के एक सेठ जी की है, जिन्होंने रिश्ता बनाया हमारी राधा रानी से अपनी बेटी का। और हाँ, राधा रानी जी ने, हमारी लाडली जी ने, पीरा जी ने निभाया अभी वैसे ही बेटी बनकर। तो आप पूरा प्रसंग सुनिए कि यदि हम अपने प्रभु से रिश्ता बनाते हैं तो वो भी हमें अपना रिश्ता इस प्रकार हमसे बनाते हैं कि वो भी पीछे नहीं हटते और वो भी हमसे घनिष्ठ रिश्ता बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक थे सेठ हमारे बरसाने के, उनकी 3 बहुएं थी, 3 बेटे थे। सुख शांति संपदा हर प्रकार के वैभव उनके पास था, उनके घर में था, हर चीज़ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, पत्नी नहीं थी। पर 3 बहू बेटे उनकी खूब सेवा करते थे, धन धान सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं था। सेठ जी का दिनचर्या ऐसे ही चल रहा था जैसे रोज चलता है। पूजा पाठ करके, हमारी राधा रानी की सेवा करके, उनके दर्शन करके, अटारी जाके दर्शन करते थे, बिहारी जी के दर्शन करते थे। रोज़ का उनका ये नित्य क्रिया ही थी, वो रोज़ करते थे। ऐसा नहीं कभी नहीं जाए, ऐसे भले ही शायद कभी हो जाए, पर वो रोज़ दर्शन करने जाते थे। उनका ये रोज़ का ये काम था। एक दिन वो सोचने लगे, बेटे बहू तो है, सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन काश मेरी एक बेटी होती। ये मन में दुख उनको रहता था। कहते नहीं, बेटे कितने भी हो, पर यदि एक बेटी है तो उसके पास बैठ के अपना दुख कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। बेटियां होती हैं चंचल, क्योंकि बेटियां सबका मन मोह लेती हैं और घर की हमारी शोभा होती है, लक्ष्मी होती हैं। तो भाई वो भी यही सोचते थी, काश मेरी एक बेटी होती, तो जब भी कभी आती अपने घर से, शादी हो जाती, ससुराल से आती, तो मेरे पास बैठती, मेरा दुख बांटती, मैं उससे बातें करता। हालांकि उन्हें दुख कोई भी नहीं था, लेकिन वो सोचते थे मेरे पास बैठती, मैं उनकी उससे अपनी मन की बात कहती। ये मन में वो रखते थे और मन ही मन दुखी रहते थे। ऐसे ही चलता गया, काफ़ी समय बीत गया। थोड़े वृद्ध हुए, राधा रानी के मंदिर जा रहे थे, बरसाने जा रहे थे। उनके मन में ख्याल आया, फिर एक बार ख्याल आया, काश मेरी बेटी होती। बहू बेटे अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, मेरे पास बैठने का किसी के पास समय नहीं। हालांकि सेवा करते, सब कुछ करते थे, लेकिन वो सोचते थे मेरे पास बैठ के मेरे दुख दर्द मेरे पास बैठे, मैं उनसे बातें करूं। वो ऐसा सोचते थे। हर कोई यही सोचता है, जब वो अकेले होता है सोचता है कोई मेरे पास बैठे, मैं उससे बातें करूं, अपने समय, बीते हुए समय के बारे में बात करूं। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। ऐसा ही सेठ जी हमारे सोचते थे। तो एक दिन उदास हो गए और उनकी आंखों में अश्रु आ गए और रोने लगे। बरसाने के एक महात्मा और थे, वो उधर से गुजर रहे थे, सेठ जी को मिले और उदास चेहरा देख के सबको लग जाता है कि पता चल जाता है कि आज सेठ जी उदास हैं। किसी का वो उदास चेहरा, खुश वाला चेहरा, सबको पता चल जाता है कि हाँ इस व्यक्ति उदास है या खुशी है, उसका चेहरे से सब हाव भाव पता चल जाते हैं। उसने कहा, भाई सेठ जी क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है, कोई दुख है आपको, कोई परेशानी हो तो बताइए, मुझसे अगर हो सकेगा तो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपका मित्र हूँ। सेठ जी ने कहा, क्या बताऊँ भाई, सब कुछ तो लाडली जी ने हमें दिया है, किशोरी जी ने दिया है, पर मैं सोच रहा हूँ कृष्ण कृपा से सब कुछ है, धन धान्य है, बेटे हैं, बहू हैं, हर वैभव है, पर मैं सोच रहा हूँ काश मेरी एक पुत्री होती तो मैं उसके पास बैठता, बात करता। बस ये मन में मेरी एक तमन्ना अधूरी सी लग रही है। तो बस इतनी बात सुन के महात्मा जी हंसने लगे जोर जोर से। तो कहा, बस इतनी छोटी सी बात और आप परेशान हो रहे हैं? तो भाई
इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप राधा रानी को अपनी बेटी बनाइए, किशोरी जी को बेटी बनाइए, जगत जननी को बेटी बनाइए। संसारिक बेटी होती तो आपका साथ छोड़ भी सकती थी, और आप राधा रानी किशोरी जी को बेटी बनाएंगे तो आपके जाने के बाद भी वो अपना साथ निभाएंगे। कितना सौभाग्यशाली पिता होगा जो उन्हें अपनी बेटी बनाएगा। उनकी बेटी बनने का सुख प्राप्त करिए और उन्हें अपनी बेटी मानिए, और आज ही ये शुभ कार्य करिए और जाइए बरसाने और उनसे कहिए कि आप मेरी बेटी बन जाइए। बस किशोरी जी देखिए वो कैसे आपकी बेटी बनती हैं, और ये सब चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए। बस क्या था, सेठ जी हमारे बस इतना सुनते ही लगा कि उन्हें बस सुख का रास्ता मिल गया। भागते भागते बरसाने गए, सीढ़ी अटारी की चढ़ी, फटाक से राधा रानी के सामने बैठ गए और बस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और रोने भी लगे। समझ में नहीं आ रहा था वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं। सेठ जी कहने लगे, किशोरी जी से कहने लगे, आज सच में मैं सुखी हो गया। जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है मनी मन, क्या आप उसे महसूस कर सकते? आप समझ सकती हैं कि मैं आपको अपनी बेटी मानता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी मुझे अपना पिता माने। बस जो कमी मेरे जीवन में थी उसे आप पूर्ण करिए। बस यही सब तो उनसे मन ही मन बात कर रहे थे और आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना कर रहे थे और रोए जा रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। बस वहाँ के गोस्वामी जी प्रसादी रूपे में राधा रानी का विग्रह लेकर आए और सेठ जी के हाथों में रख दिया। जब सेठ जी की आँख खुली तो प्रसन्नता के कारण और फूट फूट के रोने लगे। उन्हें लगा कि शायद राधा रानी ने उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपना पिता मान लिया है उन्हें, और बेटी बनने के लिए वो तैयार हो गए। उनका कहना मतलब ऐसा लगा उनको कि राधा रानी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। किशोरी जी भी चाहती हैं कि वो उनकी बेटी बने और वो पिता बने। बस क्या था, मूर्ति को सीने से लगाया और दौड़ते भागते बस कहीं नहीं रुके, भागते भागते घर गए और अपने कमरे में जहाँ रहते थे वहीं पर लगा दिया, चित्र को विग्रह को लगा दिया। जब चित्र विग्रह को लगा दिया वहाँ पर, और दिन रात उनसे बातें करते थे। जब दुकान से अपने वापस आते थे तो जब भोजन करते थे तो बात करते करते, आज बेटी, आज जैसे पिता बात नहीं करते अपनी बेटियों से कि आज बेटी ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, और मन की सारी बातें जितना था वो बस समझते थे हमारी लाडली किशोरी जी सब सुन रही हैं और सब कुछ उनसे कहते थे। बस ऐसा चलता रहा, दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो उनको, जीवन के सारे संकट उनके दूर हो गए थे। बस ऐसा उनको लग रहा था। बहुत अच्छे दिन और अच्छे होने लगे। बस एक दिन मित्र आए, उन्होंने पूछा, सेठ जी आज तो बहुत आप प्रसन्न लग रहे हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था कि व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो बस वो प्रसन्न इतना थे कि वो बस सेठ जी पूछ बैठे, क्या बात है, आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। सेठ जी ने कहा, एक प्यारी सी पंक्ति कही जो आप भी सुनिए। उन्होंने बहुत अच्छी शब्द कहा, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आए ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा। कहकर सेठ जी बहुत खुश होने लगे और बस बड़बड़ाने लगे। ऐसे ही एक दिन की बात है, सेठ जी के वहाँ एक मनिहारन, पहले क्या होता था, मनिहारन गांव में जाके चूड़ियाँ पहनाते थे। आज की तरह नहीं कि मतलब हम जाते हैं दुकानों पे जाके चूड़ियाँ पहनते हैं या ऑनलाइन मंगा लेते हैं या जैसे भी होता है। पहले समय में क्या होता है, हमारे दादी मम्मी, और अभी भी गांव में होता है, हम देखते हैं अभी भी गांव में होता है कि घर जाकर मनिहारन चूड़ी पहनाते हैं। जो पुराने होते हैं हमारे मनिहारन, वो घर आके चूड़ियाँ महिला को पहनाते हैं। जिसके घर में जितनी महिला होती हैं उसी हिसाब से चूड़ियाँ लाते हैं और पहनाते हैं। हर कलर बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ उन्हीं के हाथ से पहनना कहते हैं बहुत शुभ होता है, इसलिए मनिहार आता है तभी चूड़ियाँ पहनते हैं। जब कोई त्यौहार होता है, तीज होता है और गुड़िया होती है, हरी हरी चूड़ियाँ, मतलब जो भी होता है तब मनिहार ही पहनाता है। तो बस यही था, एक दिन बढ़िया सा त्यौहार आया कोई, तो मनिहारन सेठ जी के पास आई, बोली सेठ जी चूड़ी पहनाने घर जाना है, बहुओं को चूड़ी पहनाना है। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ, तुम घर जाओ, सभी बहुओं को चूड़ी पहनाओ, वापस आके पैसे मुझसे ले लेना। अक्सर यही होता था कि जब सेठ जी के वहाँ मनिहारन चूड़ी पहनाते तो पैसे सेठ जी से लेते थे। सेठ जी को यहाँ चूड़ी पहनाने मनिहारन चली गई। तीनों बहुओं ने चूड़ियाँ पहन ली और सपने पहने। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ियाँ पहन ली। उसके बाद एक प्यारी सी, सुंदर सी, कोमल सी, नन्ही सी बच्ची आई। उसने कहा, मुझे भी चूड़ी पहना दो। ऐसा तेज चेहरे पर देखकर मनिहार तो चकित रहेगा कि ये कौन है,
इतनी सुंदर, इतनी मतलब पहली बार देख, कब जब भी आते तो बहुएं मिलती थी वही चूड़ियाँ पहनती थी, और कोई तो है नहीं, कोई महिलाओं में उनकी पत्नी भी नहीं है। तो शायद उन्होंने दिमाग लगाया कि शायद ये मनिहार मतलब कोई सेठ जी की कोई रिश्तेदार होगी, आई होगी, तो सोच रही होगी भी चूड़ी पहन ले, चलो पहना देते हैं। चूड़ी पहनाई और पहना के जैसे उनका हाथ पकड़ा, इतनी सुंदर सी कोमल से कमल से हाथ कि बस उसे तो आश्चर्य हो रहा था कि उसने इतने सुंदर हाथ नहीं कभी देखे थे। उसे चेहरा देखती जा रही, चूड़ी पहनाती जा रही। मनिहार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर उसके मन में भाव आया शायद ये सेठ जी की कोई रिश्तेदार होगी और ये बहुओं के साथ चूड़ी पहनने ये भी आ गए। खैर, चूड़ी पहनाकर मनिहार सेठ जी से दुकान पर पैसा लेने चल गया, जिसे 4 लोगों का पैसा मांगा। तो सेठ जी ने कहा, मेरे घर में तो 3 लोग हैं, शायद इसका काम नहीं चल रहा हो, इसलिए झूठ बोल के 4 लोग का पैसा मांग रही है। तो उसने कहा, ठीक है, पहले मैं घर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, तब जाके तुम्हें पैसा दूंगा। घर गया तो बहुओं ने कहा, नहीं, हम 3 ही थे और कोई नहीं था। तो सेठ जी फिर चले आए, उन्होंने कहा कि 3 थे, पर ये 4 कैसे कह रही है। तो सेठ जी कहने लगे मनिहार से कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में तो 3 लोग ने चूड़ियाँ पहनी हो, तुम बोल रहे हो 4 लोग ने चूड़ी पहनी है। जी ने मनिहार से कहा, मेरे घर में तो बहुओं ने ही चूड़ी पहनी और तुम 4 लोग को कह रहे हो, एक जन कौन सा है, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तो कहा, सेठ जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे घर मैंने 4 लोग को ही चूड़ियाँ पहनाई थी, एक लड़की थी। तो सेठ ने कहा, झूठ बोल रही है। सेठ जी ने कहा कि चलो ठीक है, बाद में पैसा तुम ले लेना। सेठ जी घर गए, भोजन हो गया, सो गए। सपने में क्या हुआ, जब सेठ जी सपने में सो रहे थे, उस समय हमारी लाडली जी सपने में आए। उन्होंने कहा, पिताजी आप मुझे भूल गए, आप मुझे कैसे भूल गए। जी ने कहा, और जोर जोर से रोई जा रही, जोर जोर से रोई जा रही। उन्होंने कहा, पिताजी आपने मुझसे संबंध बनाया बेटी का और आप मुझे भूल गए। थोड़े से पैसों के लिए आपने मेरी चूड़ी पहने पैसे नहीं दिए। बहुओं के आगे आप बेटी को भूल गए। आपको बहुएं तो याद रही पर बेटी नहीं याद रही। आपने मुझे बेटी बनाया और आप मेरी चूड़ी पहनाई पैसे भी नहीं दिए। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। बस यही सपना रात भर उनके चलता रहा। जैसे ही आंखें खुली सेठ जी की, रोने लगे, अश्रु बहने लगे तेज तेज से, और तिजोरी के सारे पैसे निकाले और मनिहार के घर भागते भागते गए। मनिहार ने कहा, सेठ जी कोई कष्ट है आपको, आप सुबह सुबह और इतना रो रहे हैं, और ये सब क्या लेके आए हैं आप, क्या बात है, कोई कष्ट है, कुछ हो गया है, क्यों रो रहे हैं। रोने के आगे मनिहार के शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बड़भागा पिता हूँ, और मैंने ही अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहा कि मेरी बेटी ने चूड़ी नहीं पहनी, मैंने उन्हें अपनी बेटी बनाई। तू बहुत किस्मत वाली है, जिसे मैं अपनी बेटी बनाया उसे आज तक देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, और तूने उसे चूड़ियाँ पहनाई। मैं क्या कहूँ तुम्हारा, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। तुमने किशोरी जी को चूड़ी पहनाई जो मेरी बेटी हैं, उन्होंने अपने पिता के घर चूड़ी पहनी। सेठ जी ने मनिहार से कहा, उन्होंने अपने पिता के घर चूड़ी पहनी और मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनी। मैं उन्हें अपनी बेटी मानता हूँ, लेकिन आज तक उन्हें देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तू बहुत किस्मत वाली, धन्य है तू, तेरे हाथों से चूड़ियाँ पहनी किशोरी जी ने, जगत जननी ने तुझसे चूड़ियाँ पहनी। यह हाथ तेरा जीवन धन्य हो गया, और मुझे आज तक, मैं उन्हें बेटी मानता हूँ पर आज तक उनके दर्शन नहीं मिले मुझे। ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, लो जो कुछ मेरे पास है तुम ये सब रख लो, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है, मेरे भाग खुल गए। उन्होंने चूड़ी पहनी अपने पिता के घर, पर मैं अभागा उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं पहचान नहीं पाया कि किसके बारे में तू, और मैं तुझे गलत सलत बोल रहा था। मनिहार ने कहा, मैं ये पैसे लेकर और पाप का भागीदारी नहीं बनूंगी। मैं धन्य हो गए, उन्होंने मेरे हाथ से चूड़ियाँ पहनी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सत्य घटना है दोस्तों, कि हमारे राधा रानी, हमारी लाडली ने अपना पिता बनाया। किशोरी जी, राधा रानी जी, हमारी कान्हा जी जब संबंध बनाते हैं किसी से तो वो पूरा भी करते हैं। हम संसारिक व्यक्ति भूल सकते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर, हमारी लाडली कभी नहीं भूलती। उन्होंने पूरा फर्ज निभाया। उन्होंने दिखा दिया कि आपने मुझे बेटी बनाया, तो मैं बेटी के हक से अपने पिता के घर चूड़ी पहनने हो गई।
उस दिन से मनिहार और सेठ जी राधा रानी के चरणों में सेवा में लग गए और पूरा जीवन ऐसे व्यतीत किया। दोस्तों, ऐसी होती है भक्ति, जब हम प्रेम से उन्हें अपना मानते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं, तो वो भी हमसे पीछे नहीं हटते। प्रेम से, भक्ति से हम उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो भी हमसे सब कुछ अपना रिश्ता बना लेते हैं और वो अपना रिश्ता निभाते हैं। एक बार हमें उनसे रिश्ता बनाने की आगे कदम तो बढ़ाना चाहिए। यदि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ठाकुर, हमारे किशोरी जी 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये शिक्षाप्रद कहानी, ये सत्य घटना आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग, अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।